हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है व्याधि सीरीज, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं मूत्राघात के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने मूत्र कृक्ष के बारे में पढ़ा था, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर आगे प्रैक्टिस करोगे तो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना जरूरी है। इस वीडियो से आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दोनों ही कवर हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक से मूत्राघात से मोस्टली आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपसे बस एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है? उस व्याधि का इंट्रोडक्शन जानना और उसके कितने टाइप्स है वो जानना। तो देखो, यहाँ पे बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मूत्राघात, मूत्राघात मतलब उसको अगर हम तोड़े तो ये मूत्र प्लस आघात होता है, ठीक है, जिसमें यूरिन का रिटेंशन होना, आघात होना यानी कि रिटेंशन होता है। ये इसका मेन फीचर है। मेन फीचर क्या है कि रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन। यही हमने मूत्र कृक्ष में पढ़ा था। तो वहां पे क्या था? पेनफुल यूरिनेशन, वो उसका मेन फीचर था। आचार्य कहते हैं कि इस व्याधि में मूत्र त्याग करने में रुकावट उत्पन्न होती है, ठीक है, पेन नहीं हो रहा है, रुकावट उत्पन्न हो रही है, विबंध अधिक होता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूत्र त्याग करते समय कष्ट का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार एक व्याधि मूत्र कृक्ष, जिसमें मूत्र त्याग में कष्टता होती है, मूत्र कष्ट के साथ रुक रुक कर बाहर निकलता है, और मूत्र का विबंध अल्प होता है या फिर नहीं होता है। तो ये डिफरेंशियल पॉइंट हमेशा याद रखना। विभिन्न संहिताओं में 13 प्रकार के मूत्राघात का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक और सुश्रुत ने केवल मूत्रसाद एवं मूत्र अवरोध संबंधित रोगों को मूत्राघात के अंदर रखा है। मतलब जिसमें मूत्र का साध हो रहा है और मूत्र का अवरोध हो रहा है, वही वही जो प्रकार है वो मूत्राघात के अंदर चरक और सुश्रुत ने रखा है। लेकिन वाग्भट ने मूत्र कृक्ष को और मूत्राघात को एक साथ ही वर्णन किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आचार्यों का मत हमने देखा। माधव निदान में भी 13 प्रकार के मूत्रघात का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग भेद देखते हैं। तो भेद अभी हमने देख ही लिया। चरक ने 13 प्रकार बताया है। एक्स्ट्रा बताया कौन सा? बस्ती कुंडल को अलग माना है। वहीं सुश्रुत ने सिर्फ 12 प्रकार बताए हैं, और वाग्भट ने दोनों मिलाकर के मूत्र कृक्ष और मूत्राघात को मिलाकर के 20 प्रकार बताया, ठीक है। मूत्र कृक्ष कितने टाइप्स के हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो यहाँ पे चरक क्या, अभी देखो यहाँ पे चरक के अनुसार 13 मूत्राघात कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो आगे मैंने एक अच्छे से टेबुलर फॉर्म में रखा है, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मूत्र, मूत्र जो वर्ड आ रहे हैं ना, उसको हम लोग एक कर लिया, मैंने एक साथ इसको रख दिया। फिर वात वाले सब एक साथ रख दिया, और फिर दो अलग। तो देखो सबसे पहले मूत्र से, मूत्र साध है, मूत्र जठर है, मूत्र कृक्ष है, मूत्र उत्संग है, मूत्र क्षय है, मूत्र अतीत है, और मूत्र ग्रंथि है। तो मूत्र वाले एक साथ 7 नाम याद कर लो। उसके बाद वात से, वात अस्टीला है, वात बस्ती है, उष्ण वात है, और वात कुंडलिका है। तो ये 4 प्रकार और हो गए। उसके बाद आता है लास्ट के 2, वीड विघात और बस्ती कुंडल। तो एक एक को डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और थोड़ा सा उसको डिटेल में देख लेते हैं कि जिस प्रकार से वाग्भट ने 20 प्रकार कौन कौन से बताए हैं, और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, और चरक ने क्या बताया है। तो देखो चरक ने क्या बताया है, इसमें मूत्र कृक्ष और मूत्राघात दोनों मिलाकर है। तो चरक ने 8 प्रकार का मूत्र कृक्ष बताया है, और 13 प्रकार का मूत्राघात बताया है, और अलग से 4 प्रकार की अश्मरी बताई है। तो टोटल अगर हम देखें तो मूत्र से रिलेटेड अगर तुम देखो तो 25 प्रकार की व्याधियां चरक ने बताया है। फिर सुश्रुत ने वही 8 प्रकार के मूत्र कृक्ष, फिर 12 प्रकार के मूत्राघात, और 4 प्रकार की अश्मरी। तो टोटल कितने? 24 टाइप्स के वहां पे मूत्र विकार बताए हैं सुश्रुत ने। और वाग्भट ने 20 प्रकार के मूत्राघात बताए हैं, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार के मूत्र कृक्ष का वर्णन कर लिया है, और 4 प्रकार की अश्मरी, और फिर 12 प्रकार के मूत्राघात। तो ऐसे टोटल 20 प्रकार के मूत्र रिलेटेड डिजीज जो है वो वाग्भट ने बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ अगर तुम यहाँ पे देखोगे, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण इसमें क्या है कि मूत्र का विबंध हो रहा है, यहाँ पे अवरोध हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। यहाँ पे पेन मेन लक्षण नहीं है। पेन मेन लक्षण किसका है? मूत्र कृक्ष का, ठीक है। तो ये हमने अपना इंट्रोडक्शन किया और उसके टाइप्स डिटेल में देखें। अभी हम देखेंगे निदान इसके। तो निदान इसके बहुत ही कम है, 5 ही निदान बताया गया है। मेनली देखो मूत्रघात और मूत्र कृक्ष है वो वात प्रधान व्याधि है। तो अगर तुम इसके निदान देखोगे ना, तो इसमें वात के ही निदान तुमको देखने को मिलेगा। जैसे देखो, पहला है मल मूत्र और अपान वायु का वेग का धारण करना, फर्स्ट निदान है। उसके बाद वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करना। फिर पुरुष और शुक्र के वेगों को रोकना।
तीक्ष्ण औषध और अन्नपान का सेवन करना और रुक्ष पदार्थों का सेवन करना। पांचों निदान तुम अगर देखोगे, पांचों कॉज किसको है, वात को प्रकोप करने वाले कॉज है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रूप से पहले संप्राप्ति देख लेते हैं और फिर उसके बाद एक साथ सबके रूप देख लेंगे, यानी कि मेन लक्षण जो है। तो संप्राप्ति देखो यहाँ पे क्या बताया आचार्य ने। ऊपर हमने जो 13 प्रकार देखे हैं उनके निदानों का सेवन करने से प्रकोपित हुई जो त्रिदोष, लेकिन त्रिदोष में भी मुख्य रूप से जो वात दोष है वो बस्ती प्रदेश में जाता है और 13 प्रकार के मूत्र घातों की उत्पत्ति करता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देखो इसको हम लोग थोड़ा सा षट क्रियाकाल में तोड़ते हैं। पहला क्या है हम लोग, संचयावस्था। पहला क्या होता है हमारा, संचय अवस्था। संचय अवस्था में हम लोग निदान का सेवन कर रहे हैं। सेकंड आता है हमारा प्रकोप अवस्था, जिसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है, लेकिन मुख्यतः वात दोष का प्रकोप वहां पे होता है। उसके बाद जो प्रकोपित हुए दोष हैं वो स्थान संश्रय करेंगे। कहाँ पे करेंगे, बस्ती प्रदेश में जाकर के स्थान संश्रय कर कर वहां पे विकृति उत्पन्न करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास भेद अवस्था, जिसमें 13 प्रकार के मूत्रघात वहां पे उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास संप्राप्ति घटक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लिनिकली तुम इसी से डायग्नोस कर पाओगे। तो पहला है दोष। दोष में क्या है, त्रिदोष है लेकिन वात प्रधान। वात में भी अपान वायु वहां पे दुष्टि होती है, क्योंकि मूत्र और पुरुष का जो फंक्शन है वो अपान वायु ही देखता है। पित्त में पाचक पित्त का डिस्टर्बेंस होता है और कफ में क्लेदक कफ जो है वो प्रकुपित हो जाता है। दुष्य में क्या क्या आ जाएगा, धातु में रस और रक्त धातु, शुक्र धातु भी आ जाएगा। फिर शारीरिक मल में तुम्हारा मूत्र और पुरुष ये दोनों आ जाएंगे और धातु मल में कफ और पित्त आ जाएगा, ठीक है। अग्नि में किसकी विकृति देखने को मिलेगी, जाठरा अग्नि और धात्वा अग्नि की। अग्नि दुष्टि ऑब्वियसली वहां पे मंद अग्नि होगा। आम की उत्पत्ति होगी, हाँ होगी, क्योंकि मंद अग्नि है तो आम की उत्पत्ति होगी। श्रोतस में कौन सा श्रोतस इन्वॉल्व रहेगा, मूत्रोह श्रोतस और पुरीश्वर श्रोतस। श्रोतस दुष्टि कौन सी होगी, संघ होगा, ऑब्वियसली वहां पे रिटेंशन हो रहा है, और शिरा ग्रंथि भी वहां पे होगा, ठीक है। उसके बाद अधिष्ठान कहाँ पे होगा, बस्ती प्रदेश में। उद्भव कहाँ पे होगा, पक्वाशय उत्त और अमाशय उत्त, ठीक है। संचार कहाँ पे होगा, तो मूत्र वाहिनी जो धमनियां हैं वहां पे संचार होगा। व्याधि का व्यक्त अवस्था कहाँ पे होगा, तो मूत्रवश स्रोतसगत जो अव्यय है, बस्ती है, मेहन है, तो वहां पे वो व्यक्त होगा व्याधि। और व्याधि का स्वभाव कैसा है, क्रॉनिक है, चीरकाधी है। और साध्यता असाध्यता देखोगे तो ये साध्य बताया है, ठीक है। तो ये हमने संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक देखा। अब हम लोग 13 प्रकार के जो मूत्राघात बताए हैं उसको एक एक करके हम लोग उसका जो कार्डिनल फीचर है कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे वो देखने वाले हैं। तो अपने आंख और कान को खोल लो और ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा सामान्य लक्षण है जो कि हमने देखा है, क्या है, मूत्र का विबंध होना और अवरोध हो जाना, ठीक है। ये सामान्य लक्षण है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास मूत्रसाद या फिर मूत्रोक्साद, जिसको हम लोग मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ओलिगो यूरिया से। तो इसमें देखो चरक क्या कहते हैं, जब बस्ती प्रदेश में वायु के द्वारा पित्त और कफ या फिर पित्त कफ दोनों एक साथ, या तो सिर्फ पित्त या फिर सिर्फ कफ या फिर दोनों को एक साथ, पित्त और कफ को एक साथ संघात हो जाता है, वायु के द्वारा क्या हो जाता है, संघात हो जाता है, तब रक्त और पीले वर्ण का या फिर श्वेत वर्ण का गाढ़ा दाह युक्त मूत्र निकलता है, अथवा इन सभी लक्षणों के साथ मूत्र निकलता है। मतलब या तो सभी एक साथ या तो अलग अलग सिम्टम्स वहां पे दिखाई दे सकते हैं। तो इस व्याधि को हम लोग मूत्रसाद या फिर मूत्रोक्साद कहते हैं। और क्योंकि इसमें पित्त और कफ को बात जो है वो टारगेट कर रहा है, तो इसीलिए चिकित्सा भी कैसे करोगे, तो पित्त और कफ नाशक औषधियों के द्वारा इसकी चिकित्सा करोगे, ठीक है। तो लक्षण हमने क्या देखा, कफ है तो वहां पे श्वेत वर्ण का गाढ़ा मूत्र निकलेगा। अल्प मात्रा में दाह युक्त मूत्र का त्याग होगा अगर वहां पे पित्त है तो। वहीं पे सुश्रुत क्या कहते हैं कि गोरोचन और शंख भस्म के वर्ण का मूत्र निकलता है और मूत्र में जल की अल्प मात्रा होती है, इसीलिए इसको ओलिगो यूरिया से कंपेयर करते हैं। तो ये हमने मूत्रसाद के बारे में देखा। नेक्स्ट है हमारे पास मूत्र जठर। मूत्र जठर यानी कि डिस्टेंडेड ब्लैडर। तो इसमें क्या कहते हैं आचार्य कि मूत्र वेग के रोकने के कारण, मूत्र वेग को हमने रोका, उसके कारण क्या हुआ, जो अपान वायु है वो उदर को फुला देता है और ये सभी लक्षण उत्पन्न करता है। पहला क्या है, नाभि के नीचे पेट का फूलना, ऑब्वियसली वहां पे डिस्टेंशन होगा बिलो द अम्बिलिकस। आद्यमान यानी कि टिम्पेनाइटिस, आद्यमान पेट ऑब्वियसली वहां पे फूल जाएगा। फिर अपक्ति, वहां पे इनडाइजेशन होगा, तीव्र वेदना होगा क्योंकि डिस्टेंशन के कारण वहां पे पेन होगा, और मल मूत्र का अवरोध होगा। पहले तुमने मल मूत्र के अवरोध किया तो मूत्र जठर हो गया और उसमें सिम्टम्स के फॉर्म में भी मल मूत्र का वहां पे अवरोध देखने को मिलता है। तो ये हो गया मूत्र जठर। उसके बाद आता है हमारे पास मूत्र कृक्ष।
तो लास्ट चैप्टर में जो हमने मूत्र कृक्ष जो व्याधि पढ़ा था, सेम ही सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पे सुश्रुत ने मूत्र कृक्ष बोला है और यहाँ पे चरक ने इसको क्या बोला है, मूत्र शुक्र बोल दिया है, मूत्र शुक्र बोल दिया है। देखो कैसे, जो व्यक्ति मूत्र का वेग आने पर भी बिना मूत्र का त्याग किए हुए मैथुन में प्रवृत्त होता है, तो जो बढ़ी हुई वायु है वो क्या करता है, अपने स्थान से बहुत शुक्र का मूत्र से पहले या फिर मूत्र के बाद गिराता है, शुक्र को गिराता है। इसलिए चरक ने इसको मूत्र शुक्र बोला है और सुश्रुत ने इसको कृक्ष ही बोला है। तो कृक्षता रहती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पेन रहता है, इसलिए मूत्र कृक्ष कहा जाता है। तो मेन लक्षण अगर तुम देखोगे तो मूत्र त्याग के साथ वहां पे शुक्र की प्रवृत्ति होती है। चरक ने मूत्र शुक्र बोला है, इसको ध्यान में रखना। और मूत्र का वर्ण कैसा होता है, भस्म उदक के समान होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मूत्र उत्संग। मूत्र उत्संग में क्या है देखो, तो इसमें क्या कहते हैं आचार्य कि मूत्रवाही स्रोतस के विकृति हो जाने के कारण या फिर वायु से मूत्र खींचे जाने के कारण जो कुछ मूत्र होता है ना, वो मूत्र इंद्रिय के जो छिद्र होता है यानी कि जो ग्लैंड्स पेनिस है वहां पे ही रुक जाता है, और रुका हुआ मूत्र कुछ देर बाद बिना वेदना के साथ या फिर बहुत ज्यादा वेदना के साथ निकलता है। इसी रुके हुए मूत्र के कारण मूत्र इंद्रिय में वहां पे गुरुता हेवीनेस लगता है और जो मूत्र की धारा है वो टूटकर गिरती है। तो अगर मैं तुम्हें डायग्राम से बताऊं, देखो डायग्राम माइंड मत करना, मेरा डायग्राम बहुत ही खराब है, ठीक है। ये हमारे पास पेनिस है, तो आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा मूत्र रुक गया है। तो इसके रुकने की वजह से क्या हो रहा है कि एक तो धारा जो है वो यहाँ पे रुकने की वजह से ऐसा टूट जा रहा है, छीर्ण हो जा रहा है, ये यूरिन निकल रहा है, छीर्ण हो जा रहा है। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे रुका हुआ है तो इसलिए हेवीनेस फील हो रहा है, और ये भी बाद में निकल जाता है, या तो वेदना के साथ निकलेगा या फिर बिना वेदना के साथ निकलेगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो फर्स्ट लक्षण में ही बोला है कि वेदना के साथ या फिर वेदना के बिना थोड़े से मूत्र की प्रवृत्ति होती है, मूत्र की धारा टूट कर आती है और मतलब वहां पे ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो रहता है और वहां पे गुरुता महसूस होता है, बस इतना सा है, ठीक है, मूत्र उत्संग में। उसके बाद क्या है हमारे पास मूत्र क्षय। मूत्र क्षय को हम क्या बोलते हैं, मूत्र क्षय को किससे कंपेयर किया है, एनयूरिया से, मतलब एकदम ही मूत्र बाहर नहीं निकल रहा है। वायु के द्वारा जब मूत्र का शोषण हो जाता है तो इसको हम लोग मूत्र क्षय कहते हैं। इसके लक्षण क्या है, बस्ती प्रदेश में वहां पे तोद होता है, पेन होता है, अल्प मूत्रता ओलिगोयूरिया वहां पे देखने को मिलता है, और सदाह और संवेदना के साथ मूत्र की प्रवृत्ति होती है। यानी कि यहाँ पे कौन सा, पित्त दोष और वात दोष का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो दाह और वेदना के साथ मूत्र बाहर निकलता है, या तो थोड़ा सा निकलता है या फिर एकदम ही नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र क्षय, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मूत्र अतीत। मूत्र अतीत को किससे कंपेयर किया है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। ये भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आए हुए मूत्र का वेग को जबरदस्ती वहां पे कुछ देर तक रोके रह जाने पर, मतलब मूत्र का वेग आया है लेकिन किसी कारण से जो व्यक्ति है मूत्र का त्याग नहीं करता है, यानी ऐसा जगह बैठा हुआ है जहाँ पे नहीं जा सकता यूरिन के लिए, मेनली जो फीमेल्स होती हैं वो मूत्र को रोकती हैं, मतलब वेग का धारण करती हैं, तो वो उनमें ये होने के ज्यादा चांसेस हैं। कुछ देर तक रोके रह जाने के कारण जब वो बाद में मूत्र त्याग करने के लिए जाता है तो उस समय क्या होता है, मूत्र शीघ्रता से निकलता ही नहीं है, बाहर ही नहीं निकलता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र अतीत कहते हैं, ठीक है। इसके लक्षण देखो, तो प्रवाहन के साथ मूत्र का त्याग करने पर मंद वेग से मूत्र की प्रवृत्ति होती है। क्या हो रहा है, एकदम मतलब जोर लगाने पर एकदम थोड़ा थोड़ा मंद वहां पे मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है। उसके बाद बस्ती प्रदेश में वेदना हो रहा है, और इसी संप्राप्ति और लक्षण के अनुसार सुश्रुत और वाग्भट ने भी मूत्र अतीत का लक्षण बताया है। ये चरक ने बताया है और सुश्रुत वाग्भट ने भी सेम ही बताया है। तो ये हो गया, मूत्र अतीत हो गया। उसके बाद आता है वात अस्थिला। अब मूत्र वाले हमने जो 6 पढ़ने थे वो पढ़ लिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वात अस्थिला। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, बीपीएच आपने सुना होगा, दैट इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो ये आपने सुना होगा, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। इसमें देखो आचार्य क्या कहते हैं कि जो प्रकोपित हुआ वायु है बस्ती और गुदा को रोक करके आद्यमान उत्पन्न करती हुई चल और उन्नत हो जाती है और तीव्र वेदना युक्त अस्थिला रोग को उत्पन्न करती है। तो इसके लक्षण देखो, मलमूत्र मार्गों में रुकावट पैदा हो जाता है, आद्यमान वहां पे डेवलप होता है और वहां पे तीव्र वेदना होती है वात अस्थिला में। नेक्स्ट है हमारे पास वात बस्ती। वात बस्ती को कंपेयर करते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन से। तो क्या है, मूत्र वेग को रोकने का अभ्यास जिन व्यक्तियों को पड़ जाता है, जो लोग बार बार अपने मूत्र के वेग को धारण करते हैं, तो उनमें मूत्र वेग के रोकने के कारण बस्ती प्रदेश में वायु प्रकुपित हो जाता है और वात बस्ती उत्पन्न कर देता है। तो इसमें तुम देखोगे तो लक्षण में मूत्र में रुकावट, वेदना होगा और कंडू वहां पे होगा, ठीक है।
नाइन्थ नंबर है हमारे पास उष्णवात। उष्णवात को हम लोग यूरिनरी इन्फेक्शन से कोरिलेट करते हैं। तो उष्णवात, उष्णता किसके कारण हो गई? तो पित्त के कारण। तो पित्त के साथ प्रकोपित हुआ वायु जो है वो पित्त की ऊष्मा से मूत्र का शोषण कर देता है, उसको सुखा देता है, और कठिनता से रक्त और पित्त वर्ण का मूत्र वहां पे त्याग होता है। इसी को हम लोग उष्णवात कहते हैं। तो अगर तुम लक्षण देखोगे तो वहां पे रक्त और पीत वर्ण का मूत्र त्याग होगा, मूत्र इंद्रिय और बस्ती प्रदेश में दाह होगा, और मूत्र कृक्ष यानी कि पेनफुल यूरिनेशन वहां पे होगा। फिर आता है वात कुंडलिका। 10th नंबर है हमारे पास वात कुंडलिका, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्पाज्मोडिक स्ट्रक्चर से। तो जब मूत्र की गति में रुकावट हो जाता है तो जो प्रकुपित हुआ वायु या फिर विगुण हुआ वायु है उसकी गति ऊपर की ओर हो जाती है। विगुणित होने के कारण जो वायु है वो मूत्र मार्ग में और मूत्र स्थान में कुंडली यानी कि ऐसा एकदम कुंडली आकार के समान होते हुए चलता है, और ये मूत्र में रुकावट उत्पन्न कर देता है। तब इसको हम लोग वात कुंडलिका यानी कि कुंडली आकार बना करके चलता है ना, तो इसीलिए इसको वात कुंडलिका संज्ञा दी गई है। तो लक्षण देखो इसका, बस्ती प्रदेश में वहां पे जगराहट रहेगा, बस्ती प्रदेश में टूटने से पीड़ा होगी, फिर बस्ती प्रदेश में ही भारीपन रहेगा, तीव्र वेदना और मलमूत्र का रुकावट वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे पास रक्त ग्रंथि। रक्त ग्रंथि, रक्त ग्रंथि को अगर कोरिलेट करना हुआ तो स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन इन द नेक ऑफ ब्लैडर। तो नेक ऑफ ब्लैडर में स्टोन फंसा हुआ है, ऐसे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं रक्त ग्रंथि को। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं कि जब वात तथा कफ से दूषित हुआ रक्त बस्ती के द्वार में आकर के दारुण ग्रंथि को उत्पन्न कर देता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त ग्रंथि कहते हैं। तो इसके लक्षण देखोगे तो कठिनता से मूत्र का त्याग होगा और अश्मरी के समान वेदना होगा। यहाँ पे अश्मरी नहीं है, अश्मरी के समान वेदना है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास विड विघात। विड विघात में क्या है? रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। विड मतलब क्या होता है? पुरुष, और विघात मतलब वहां पे रिटेंशन, ठीक है। जब रुक्ष और दुर्बल व्यक्तियों में जो विकृत हुई वायु है उसके कारण ऊपर गया हुआ मल मूत्रवाही स्रोतों में चला जाता है, तब वह व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मल मिला हुआ तथा मल के गंध के समान मूत्र का त्याग करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विड विघात कहते हैं। तो वहां पे कठिनता से मूत्र प्रवृत्ति होती है, मल गंधी मूत्र का त्याग होता है, या फिर मल मिश्रित मूत्र का त्याग होता है। तो ये वाला जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, और मल मिश्रित मूत्र का त्याग ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो ये वाला ज्यादा ध्यान में रखना है, मल गंधी मूत्र का त्याग वहां पे देखने को मिलता है। और लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बस्ती कुंडल, जिसको अटोनिक कंडीशन ऑफ ब्लैडर कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ देखो, अति शीघ्र रास्ता चलने के कारण, लंघन करने के कारण, परिश्रम, आघात आदि से बस्ती अपने स्थान से हट जाती है और गर्भ के समान प्रतीत होती है। बस्ती प्रदेश को हाथ से दबाने पर मूत्र धारा के रूप में मूत्र निकलता है, मतलब हाथ से दबाने पर वहां पे अच्छे से मूत्र का त्याग हो रहा है। इसे हम लोग बस्ती कुंडल कहते हैं। आचार्य चरक ने इसे बहुत ही कठिन रोग बोला है, दुर्निवार बोला है, और इसको शस्त्र और विष के समान बताया, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि किस मूत्राघात के प्रकार को शस्त्र और विष के समान बताया गया है? तो बस्ती कुंडल। लक्षण देख लेते हैं वापस से। बस्ती प्रदेश में स्तंभ होगा, ऐठन होगी, पीड़ा होगी, दाह युक्त शूल होगा वहां पे, मूत्र विवर्णता वहां पे रहेगी, डिस्कलरेशन रहेगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगा, मोह, श्वास, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। और साध्यता असाध्यता अगर देखो तो पित्त की अधिकता, कफ के द्वारा मूत्र मार्ग अवरोध होने पर यह असाध्य होता है, और मूत्र मार्ग बंद न होने पर या फिर कुंडलीकृत होने पर यह साध्य होता है, ठीक है। तो ये हमने अपने जो मूत्राघात है, 13 प्रकार के मूत्राघात है, उसका डिटेल में हमने देखा। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट किस व्याधि पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।